अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोबाइल वॉइस की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की मेरी वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। मेरा नाम आमना है। हम 3 बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी बहन। अम्मी अबू हम तीनों से ही बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कभी हमें यह एहसास नहीं दिलाया कि उनका कोई बेटा नहीं है। खासकर अब्बू ने हमें बहुत लाड से पाला है। घर का गुजर बसर हमारी दुकान से चलता है। मगर जब अब्बू का इंतकाल हुआ तो हम पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। सभी रस्मात अदा करने के बाद जब कुछ होश संभाला तो पता चला कि अब्बू के बगैर हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। और फिर घर में वाहिद कमाने वाले भी वही थे। घर में फाकों का हाल था, दुकान पर जाने वाला जो कोई नहीं था। और फिर ये वो वक्त था कि जब मेरी अम्मी को एक बेटे की और हमें एक भाई की कमी महसूस हुई। खैर, हमारे हालात को देखकर मेरी खाला हमारा सहारा देने आगे आईं। खाला ने कहा कि उनका बेटा अली दुकान पर जाया करेगा ताकि उनका खर्चा निकाल सके, और अली को भी नौकरी की तलाश थी तो उसे भी काम मिल जाएगा। अम्मी भी इसके लिए मान गई और यूं अली दुकान का काम संभालने लगा। यहाँ मैं अली के बारे में बता दूं कि वो मेरा मंगेतर था। बचपन से ही मैं उसके नाम थी और मेरी यूनिवर्सिटी मुकम्मल होने के बाद हमारी शादी होने वाली थी। मगर फिर अब्बू की अचानक मौत ने हम सबको हिलाकर रख दिया था। हालात बहुत मुश्किल हो चुके थे। ऐसे में अली का यूं हमारी मदद करना मेरे दिल में उसकी इज्जत को और बढ़ा चुका था। मैं उसके साथ मुखलिस थी। ऐसे में जब मेरी यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो इमरान ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मैंने उसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरी मंगनी पहले ही मेरे कज़न से हो चुकी है। इमरान काफ़ी अच्छा लड़का था, बहुत शरीफ और अच्छे अखलाक वाला। वो काफ़ी अमीर ख़ानदान से भी था, मगर मैं अली के साथ मुखलिस थी, लिहाजा इमरान को इनकार कर दिया। अबू की अचानक मौत के बाद अली और मेरी शादी कुछ महीने और आगे कर दी गई। मैं भी यूनिवर्सिटी के इम्तिहान में मसरूफ़ थी और अली का दिल भी अब दुकान पर लग चुका था। अली यूनिवर्सिटी मुकम्मल कर चुका था, उसे बस अच्छी जॉब की तलाश थी जिसके लिए वो कोशिश करता रहता था। लेकिन जब तक जॉब न मिल जाए वो दुकान पर ही रहता था। सुबह घर से निकलता और दोपहर 2 बजे खाना खाने वापस आ जाता, फिर थोड़ा आराम करके 4 बजे दोबारा दुकान पर चला जाता और फिर रात 10 बजे वापस आता। एक दिन मामूल के मुताबिक वो दोपहर में घर आया और खाना खाने के बाद सोने लगा तो उसे अपने एक पुराने दोस्त की कॉल आई। वो मलेशिया से कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आया था, इसीलिए अली से मिलना चाहता था। तो अली असद से मिलने चला गया। असद ने उसे बताया कि उसने मलेशिया में ही एक लड़की से शादी कर ली है। अली ने उसे मुबारकबाद दी और पूछा कि उसकी शादी तो उसके कज़न से होने वाली थी ना, फिर शादी किसी और से क्यों की। तब असद ने बताया कि मलेशिया में उसे बहुत अच्छी जॉब मिल रही थी, मगर उसे वर्क परमिट की ज़रूरत थी, जो तभी मिल सकता था कि अगर मैं वहाँ की किसी लड़की से शादी करूँ और वहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर लूँ। बस इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। अली इस बात पर थोड़ा हैरान हुआ कि उसने जॉब की खातिर अपने बचपन के मंगेतर को छोड़ दिया। तब असद ने कहा कि छोड़ो यार, मतलब शादी से है, चाहे जिससे भी हो जाए, और वैसे भी ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। मैं तो कहता हूँ तुम भी मलेशिया आ जाओ और वहाँ ही शादी कर लो, हमारी कंपनी में तुम्हें भी अच्छी जॉब लगवा दूंगा। अली इस बात पर मुस्कुराया और कहा कि मेरे पास मलेशिया आने के पैसे नहीं हैं। तो असद कहने लगा, अरे बस इतनी सी बात, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, वीज़ा मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, बस अपनी शादी का खर्चा तुम्हें खुद करना होगा। असद हंसने लगा। अली ने आमना का जिक्र किया तो असद कहने लगा, देखो मेरे भाई, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये कुर्बानी तो तुम्हें देनी पड़ेगी। और अली कुछ सोच में पड़ गया। एक हफ्ते बाद मालूम हुआ कि अली मलेशिया जाने वाला है। घर वालों को उसने यही बताया था कि उसे वहां पर अच्छी जॉब मिल गई है। यूं वो परदेश चला गया और मैं उसके इंतजार में यहीं रह गई। दुकान का सारा इंतजाम उसके बड़े भाई ने संभाल लिया था। अब तो बस घर वालों को इंतजार था कि अली अपनी जॉब अच्छे से संभाल ले तो हमारी शादी हो जाए। मगर शायद ये इंतजार ही रह गया। हफ्तों के बाद महीने और महीनों के बाद साल गुजर गया, मगर अली वापस ना आया। और जब वापस आया तो सब पर ही कयामत टूट गई, क्योंकि अली अपनी बीवी को साथ लाया था। उसने शादी कर ली थी। मुझे मालूम न था कि वो इतना खुदगर्ज हो सकता है, मगर मैंने सब्र किया, कुछ न कहा। कुछ वक्त के बाद मेरी छोटी बहन की बात पक्की हो गई। रिश्ता काफ़ी अच्छा था तो मैंने अम्मी से कहा कि देर ना करें। लड़के वाले शादी जल्दी करना चाहते थे, मगर अम्मी को मेरी फिक्र थी कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई वो छोटी बहन को कैसे रुखसत कर दें। मगर मैंने अम्मी को समझाया
और यूँ मेरी छोटी बहन की शादी तय हो गई। अम्मी ने फैसला किया कि वो दुकान बेचकर उस पैसों से शादी का खर्चा पूरा करेंगे। उन दिनों मैंने एक एलिमेंट्री स्कूल में जॉब भी शुरू कर ली थी, जिन पैसों से घर का गुजारा चल जाता था। शादी वाले दिन अली भी अपनी बीवी के साथ आया था। उसने बहुत कोशिश की कि वो अकेले में मुझसे माफ़ी मांग ले, मगर मैंने उसे ये मौका नहीं दिया और यूं वक्त गुजरता रहा। अली ने जो मेरे साथ किया था उसे भूल पाना बहुत मुश्किल था। फिर यूं ही एक दिन मेरी मुलाकात इमरान से हुई। मुझे मालूम हुआ कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी वो मेरी मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल पाया है। तब इस बार मैंने देरी ना की। मैंने उसे कहा कि वो रिश्ता ले आए हमारे घर। सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि जिंदगी अब सही रास्ते पर चल पड़ी है। हमारी शादी के बाद इमरान ने मुझे बहुत खुश रखा है। उसके ख़ानदान में भी सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ। शायद कभी कभार अल्लाह खुद हमें उन लोगों से दूर कर देते हैं जो सिर्फ मुफाद के लिए आपके साथ होते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।